सब आइए दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं 10th क्लास की हिंदी। और दोस्तों देख लेते हैं किस तरीके से दोस्तों हम लोग गद्य और पद्य के संदर्भ सहित व्याख्या करते हैं। तो फ्रेंड्स, जो गद्य की व्याख्या में आती है दोस्तों वो तो हम लोग कर लेते हैं, लेकिन जो पद्य की व्याख्या होती है वो दोस्तों थोड़ा कैसी होती है, कठिन होती है। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं कितना होता है। यानी 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन कितने अंक का होता है, 2 अंक का। और कुल मिलाकर कितने होते हैं, 6 अंक का निर्धारित होता है। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं। जो सबसे ज़्यादा यूपी बोर्ड एग्जाम में दोस्तों पूछा जाता है, ज़्यादातर सूरदास के पद और तुलसीदास के पदों से ही कोई ना कोई व्याख्या करने के लिए एग्जाम में आता है। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कि सूर्य के पद में सबसे पहले देख लेते हैं फ्रेंड्स, क्या है, पहला दिया गया है जो सूरदास के द्वारा रचित है दोस्तों, क्या है कि चरण कमल बंदों हरिराई। और दोस्तों ये इसके पूरा यहाँ पर लिखा है, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघ है, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरे सुने गूंगी बुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदों ती पाई। और दोस्तों देख लेते हैं कि ये कब कब पूछा गया है। लगभग फ्रेंड्स क्या है, 2007 से 12 में, 15 में, 17 में, 19 में, 22 में, उसके बाद में 24 में दोस्तों। तो इस तरीके से ये हो सकता है कि इस बार भी आ जाए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों देख लेते हैं कि किस तरीके से दोस्तों इससे क्वेश्चन बनते हैं। तो फ्रेंड्स देख रहे हैं किस तरीके से इससे क्वेश्चन पूछेगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पर देख लेते हैं, ये दोस्तों पिछले वर्ष आया था, कह रहा है कि उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखना है। दोस्तों जो अभी आपने देखा था, जो कुछ पंक्तियां लिखी थी, उनका क्या हमें करना है, संदर्भ लिखना है। दूसरे दोस्तों ऑप्शन में क्या है, रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। उसके बाद दोस्तों तीसरा एक क्वेश्चन दिया होता है जिसका आंसर हमें उसी पद में ही प्राप्त होता है। दोस्तों क्या लिखा है, बार बार बंदों तीपाई में कौन सा अलंकार है। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं किस तरीके से हम लोग संदर्भ लिखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले संदर्भ में क्या लिखते हैं, दोस्तों क्या डालेंगे, उत्तर नंबर जो भी करेंगे उसमें क्या लिखेंगे, और लिखेंगे संदर्भ। यानी प्रस्तुत वंदना पद महाकवि सूरदास द्वारा रचित सूर सागर महाकाव्य से उद्घृत है। यह हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड में पद शीर्षक के अंतर्गत संकलित है। दोस्तों या तो इस तरीके से लिख सकते हैं, या एक सरल आप लोगों को हम बता रहे हैं वो आप लोग लिख लो। दोस्तों किस तरीके से लिखते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियां या प्रस्तुत पद खंड हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के हिंदी काव्य खंड के सूरदास जी के द्वारा रचित पद शीर्षक से अवकलित की गई है या अवतरित की गई है। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग क्या लिखते हैं, संदर्भ लिखते हैं। अब दोस्तों देख लेते हैं कि रेखांकित अंश की व्याख्या किस तरीके से करनी होती है। तो फ्रेंड्स देख लेते हैं कि रेखांकित अंश की व्याख्या क्या होती है, किस तरीके से जिनके नीचे दोस्तों रेखाएं खींची होती हैं उनकी हम लोग किस तरीके से व्याख्या करते हैं। तो दोस्तों देख रहे हैं कि किनके किनके नीचे दोस्तों क्या है, तो फ्रेंड्स क्या है, यहाँ से जाकी से लेकर और तीन पाई तक दोस्तों क्या है, रेखांकित अंश है, यानी जिनके नीचे अंडरलाइन है। तो फ्रेंड्स फ्रेंड्स इस अंडरलाइन का क्या करेंगे, हम लोग व्याख्या करेंगे, इसका अर्थ समझेंगे। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं किस तरीके से इसकी व्याख्या होगी। फ्रेंड्स क्या कह रहा है, कह रहा है कि भक्त सूरदास कहते हैं कि हे प्रभु, मैं आपके कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ, जिनकी कृपा से लंगड़ा जो व्यक्ति होता है वो पर्वतों को भी लांग जाता है, अंधे व्यक्ति को सब कुछ दिखाई देने लगता है, बहरा जो है वो सुनने लगता है, गूंगा व्यक्ति जो है वो फिर से बोलने लगता है, और भिखारी जो दोस्तों है वो मुकुटधारी राजा बन जाता है। सूरदास जी कहते हैं कि हे करुणामय स्वामी, मैं ऐसे अद्भुत चरणों की बार बार क्या करता हूँ, वंदना करता हूँ। तो फ्रेंड्स इस तरीके से क्या करते हैं हम लोग, उसका हिंदी रूपांतर करते हैं। अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं इसका नेक्स्ट भाग। दोस्तों नेक्स्ट भाग में क्या पूछ रहा है, तो दोस्तों नेक्स्ट भाग में पूछ रहा है कि बार बार बंदों तीपाई में कौन सा अलंकार है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है, बार बार शब्द 2 बार आया है। दोस्तों क्या है, बार बार शब्द जो है वो क्या है, 2 बार आया है। तो दोस्तों बार बार बंदों तीपाई में पुनरुक्त प्रकाश और अनुप्रास अलंकार है। दोस्तों क्या बा शब्द यहाँ पर बहुत बार आया है, इस वजह से अनुप्रास बन जाएगा, और दोस्तों ये क्या हो जाएगा, पुनरुक्त प्रकाश हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों क्या करते हैं हम लोग, संदर्भ सहित व्याख्या करते हैं। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं दूसरा, इनका बहुत ही जो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर दोस्तों यही एग्जाम में पूछे जाते हैं, सूरदास या तुलसीदास के दोस्तों दोहे। तो आइए देख लेते हैं कि सूरदास और तुलसीदास के जो पद हैं वो किस तरीके से उनका संदर्भ सहित हम लोग व्याख्या करेंगे। तो दोस्तों दूसरा उनका जो पद दिया गया है, यानी यहाँ से दोस्तों स्टार्ट है दूसरा, लिखा क्या है दोस्तों, अभिगत गति कुछ कहत न आवे, जो गूंगे मीठे फल को अंत रस ही अंत भावे। तो दोस्तों इस तरीके से देख लेते हैं कि इसका किस तरीके से निकालेंगे, मन मानी और अगम अगोचर सो जाने सो पावे, रूप रेख गुण जाति जुगत बिन निरालंब कित धावे, सब विद अधम विचार ही ताते सूर सगुन पद गावे। तो दोस्तों हमें क्या करना है, फिर से इसी का दोस्तों क्या करना है, संदर्भ सहित इसकी व्याख्या करनी है। तो दोस्तों क्या लिखा है यहाँ पर देख लेते हैं, जो क्वेश्चंस के रूप में दिया जाता है दोस्तों, तो क्या दिया गया है, लिखा है फ्रेंड्स, उपर्युक्त पदांश का संदर्भ लिखना है। दोस्तों क्या है, हमें उपर्युक्त पदांश का संदर्भ लिखना है। तो आइए देख लेते हैं किस तरीके से संदर्भ लिखेंगे। दोस्तों संदर्भ में क्या लिखते हैं, यानी प्रस्तुत वंदना पद महाकवि सूरदास जी द्वारा रचित सूर सागर महाकाव्य से उद्घृत किया गया है या अवकलित किया गया है।
यह हमारी पाठ्य पुस्तक काव्यखंड में पद शीर्षक से संकलित है दोस्तों। कहाँ से संकलित है? पद शीर्षक से संकलित किया गया है। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं। दूसरे क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगम अगोचर से क्या तात्पर्य है? तो फ्रेंड्स देख लेते हैं कि अगम अगोचर से क्या तात्पर्य है। तो दोस्तों अगम अगोचर का तात्पर्य है जहां पहुंचना कठिन हो और जिसे इंद्रियों के द्वारा अनुभव नहीं किया जा सकता है, अर्थात परब्रह्म। दोस्तों क्या होता है? अर्थात परब्रह्म। वो क्या होता है? अगम और अगोचर होता है। अब दोस्तों हमें क्या करना है? रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं कि रेखांकित अंश की किस तरीके से हम लोग व्याख्या करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं, ये यहाँ पर व्याख्या है पूरा। तो देख लेते हैं फ्रेंड्स क्या लिखा है। यानी निराकार ब्रह्म की स्थिति का वर्णन किया जा सकता है, या अर्थात वह अनिर्वचनीय है। जिस प्रकार गूंगा व्यक्ति मीठे फल का स्वाद अपने हृदय में ही अनुभव करता है, उसका वर्णन नहीं कर सकता है, उसी प्रकार आनंद से भरे हुए रसमय ईश्वर को प्राप्त करने का अलौकिक आनंद सभी को निरंतर अत्यधिक संतोष प्रदान करता है। मन और वाणी द्वारा उस परब्रह्म परमात्मा तक नहीं पहुंचा जा सकता है। इंद्रियां भी उसको पाने में असमर्थ हैं। उसे वही जान सकता है जो उसे प्राप्त कर लेता है। उस निराकार ब्रह्म का कोई न रूप है और ना ही उसकी कोई पहचान है और ना ही उसका कोई स्वरूप है और ना हमें उनके गुणों का ही कोई ज्ञान है। अतः बिना किसी आधार के कहाँ कहाँ दौड़ते रहें। अंत में सूरदास जी कहते हैं कि निर्गुण को सब प्रकार से अगम्य मानकर मैं सगुण ब्रह्म की लीलाओं का वर्णन कर सकता हूँ। तो दोस्तों इस तरीके से क्या करते हैं हम लोग? संदर्भ सहित व्याख्या करते हैं। अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं दूसरा जो बहुत ही महत्वपूर्ण, ये दोस्तों दिया गया है। अब हमें इसका लिखना है संदर्भ सहित व्याख्या। यानी किलकत कान घुटुरवन आवत, मणिमय कनक नंद कै आंगन, बिंब पकरिबय धावत, कबहु निरख हरि आपहु छाऊं, कौ कर सो पकड़त चाहत, किलकत हसत राजत द्वय दतियां, पुनि पुनि तिहि अवगावत। तो दोस्तों इसका हमें क्या करना है? संदर्भ सहित इसकी व्याख्या करनी है। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कि किस तरीके से इसकी हम लोग व्याख्या करते हैं। तो दोस्तों पूछ रहा है, कह रहा कि उपर्युक्त पदांश का संदर्भ लिखना है। तो दोस्तों सबसे पहले इसका संदर्भ देख लेते हैं। संदर्भ क्या होता है? यानी प्रस्तुत वंदना पद महाकवि सूरदास जी द्वारा रचित सूर सागर महाकाव्य से उद्गृत है। यह हमारी पाठ्य पुस्तक के खंड काव्य में पद शीर्षक से अवकलित किया गया है, यानी पद शीर्षक से लिया गया है। अब दोस्तों उसके बाद में क्या है? उपर्युक्त पदांश की यानी संदर्भ सहित हमें उसकी व्याख्या देखनी है कि किस तरीके से हम लोग उसकी व्याख्या करेंगे। तो दोस्तों देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि पद्यांश में किनकी क्रीड़ाओं का वर्णन किया गया है दोस्तों? तो क्या है? श्री कृष्ण की बाल क्रीड़ाओं का वर्णन किया गया है। तो इस तरीके से दोस्तों क्या करते हैं हम लोग? अब दोस्तों देख लेते हैं कि किस तरीके से उनकी संदर्भ सहित व्याख्या की गई है। देखकर दोस्तों क्या होता है? देखकर मन में यह उपमान प्रस्तुत होता है कि मानो प्रत्येक मणि में उनके बैठने के लिए पृथ्वी ने कमल का आसन सजा दिया हो। तो श्री कृष्ण की बाल लीलाओं से सुख को देखकर यशोदा बार बार नंद जी को बुलाती हैं और अपने आंचल से ढककर सूरदास के स्वामी श्री कृष्ण को दूध पिलाती हैं। तो दोस्तों इस तरीके से क्या करते हैं हम लोग? उसका संदर्भ सहित व्याख्या करते हैं। तो अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं दूसरा, देख लेते हैं दूसरा खंड क्या है। तो दोस्तों दूसरा खंड दिया गया है, मैया होना चरहियों गाय, सिगरे ग्वाल घिरावत मौसों, मेरे पाई पिराई, जौ ना पत्याई पूछ बलदऊ हैं, अपनी सौ दिवाई, ये सुनि माई जसोदा ग्वालिन, गारी देती रिझाई, मैं गठवती अपने लरिका को आवय मन बहराई, सूर श्याम मेरी अतिबालक मारत ताही रिंगाई। तो दोस्तों देख लेते हैं कि किस तरीके से अब हमने इसका संदर्भ सहित व्याख्या करनी है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले क्या पूछता है? यानी उपर्युक्त पदांश का संदर्भ पूछता है। तो दोस्तों संदर्भ जैसा कि आप लोग बार बार वही संदर्भ देख रहे हैं ताकि आप लोगों को ये संदर्भ याद हो जाए, क्योंकि दोस्तों यही क्वेश्चन जो होते हैं कई बार एग्जाम में आते हैं और हमसे इन्हीं चीज़ों में दोस्तों क्या होती है? गलतियां हो जाती हैं। तो फ्रेंड्स क्या है? संदर्भ कैसे लिखते हैं आप लोग देख सकते हैं कि प्रस्तुत वंदना पद महाकवि सूरदास द्वारा रचित सूर सागर महाकाव्य के उद्घृत है। यह हमारी पाठ्य पुस्तक के खंड काव्य में पद शीर्षक से अवकलित की गई है या संकलित की गई है। तो दोस्तों देख लेते हैं अब इस पद की व्याख्या देख लेते हैं कि इस अंश की जो अभी रेखांकित अंश है दोस्तों उसकी किस तरीके से हम लोग व्याख्या करते हैं, क्या उसकी व्याख्या होती है। तो दोस्तों उसकी व्याख्या देख लेते हैं कि श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मैं गाय चराने नहीं जाऊंगा। सभी ग्वाले जो हैं, जो उनके साथ सभी सहपाठी हैं, ग्वालवाल हैं जो उनके साथ में खेलते हैं, मुझसे गायों को घिरवाते हैं, जिससे मेरे पैर दुखने लगते हैं। हे माता, यदि आपको मेरी बात पर विश्वास ना हो तो अपनी सौगंध दिलाकर बलराम भैया से पूछ लो। श्री कृष्ण द्वारा ऐसा कहने पर माता यशोदा
क्रोधित होकर ग्वालों को क्या करती हैं, गाली देती हैं। तो दोस्तों यही क्या है, इतना इतना ही उसमें दोस्तों जो अंडरलाइन है, जो रेखांकित है, तो दोस्तों इतनी ही रेखांकित अंश की व्याख्या है। जो ज़्यादा ब्लैक से लिखी है दोस्तों, जो हाईलाइट है, वही उसकी रेखांकित अंश की व्याख्या है। अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं दूसरा इसका पद देख लेते हैं दोस्तों, उसको किस तरीके से हम लोग देख लेते हैं। तो दोस्तों उसमें क्या दिया गया है, दिया गया है कि ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, वृंदावन गोकुल वन उपवन सगन कुंज की छाही। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं कि इसमें किस तरीके से चीजें दी गई हैं। तो फ्रेंड्स इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है उपर्युक्त पदांश का संदर्भ लिखना है, किसको ब्रज भुलाए नहीं भूलता है और क्यों, तथा रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। उसका दोस्तों क्या माखन रोटी और दही को कौन सजाता है और उसका क्या करता है। उसका दोस्तों क्या पूछ रहा है कि यार सूरदास ने ब्रजवासियों को धन्य क्यों कहा है, उपर्युक्त पंक्तियों में किस समय का वर्णन किया गया है। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले संदर्भ लिखते हैं। संदर्भ क्या है दोस्तों, कि प्रस्तुत वंदना पद महाकवि सूरदास द्वारा रचित सूरसागर महाकाव्य से उद्गृत है। यह हमारी पाठ्य पुस्तक के खंड काव्य में पद शीर्षक से संकलित किया गया है। दोस्तों किससे लिया गया है, पद शीर्षक से संकलित किया गया है। अब दोस्तों दूसरा जो क्वेश्चन है कि श्री कृष्ण को ब्रज भुलाए नहीं भूलता है, क्योंकि उन्हें वृंदावन तथा गोकुल में बिताए गए क्षणों की याद आती रहती है। वहाँ के वन उपवन, माता यशोदा का माखन रोटी खिलाना, नंद बाबा का उन्हें देखकर खुश होना तथा ग्वाल बालों के साथ खेलना, ये चीज़ें जो है वो भूल नहीं पा रहे हैं। फिर दोस्तों क्या है कि उपर्युक्त व्याख्यान में क्या करना है हमें, यानी जो भी रेखांकित अंश है उसकी हमें व्याख्या करनी है। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कि रेखांकित अंश की किस तरीके से व्याख्या की गई है। तो फ्रेंड्स देख लेते हैं रेखांकित अंश की व्याख्या। तो दोस्तों रेखांकित अंश की व्याख्या ये है, यानी श्री कृष्ण कहते हैं कि हे उद्धव, मैं अनेक प्रकार से ब्रज को भुलाने का प्रयास करता रहा हूँ, लेकिन मैं ब्रज को भूल नहीं पाया हूँ। वृंदावन और गोकुल के वन उपवन तथा कुंजों की घनी छाँव भी मुझसे भुलाए नहीं भूलती है। प्रातःकाल यशोदा माता और नंद जी मुझे देखकर अत्यधिक आनंदित होते थे। माता यशोदा दही मक्खन और रोटी को अत्यधिक प्रेम के साथ मुझे खिलाती थी। यही जो बातें हैं वो मैं उनको भूल नहीं पा रहा हूँ। तो दोस्तों ये है रेखांकित अंश की व्याख्या। अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं इसके बाकी बचे हुए क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं यूपी बोर्ड एग्जाम में। तो दोस्तों इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं और यूपी बोर्ड एग्जाम में ज़्यादातर से केवल 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनमें से एक होता है दोस्तों प्रस्तुत पद या गद्य है उसका संदर्भ पूछेगा, दूसरे में दोस्तों पूछेगा रेखांकित अंश की व्याख्या, और तीसरे में कोई एक क्वेश्चन पूछ देगा, उसका आंसर हमें उसी गद्य या पद्य में मिल जाएगा। तो अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं दोस्तों घ नंबर में क्या पूछ रहा है कि माखन रोटी और दही को माता यशोदा सजाती हैं और बड़े ही प्रेम के साथ कृष्ण को खिलाती हैं। फिर दोस्तों जो क्वेश्चन अगला था, यानी सूरदास ने ब्रजवासियों को धन्य इसलिए कहा है क्योंकि उन्हें श्री कृष्ण जैसे हितैषी और प्रेमी साथी मिले थे। फिर दोस्तों क्या है, प्रस्तुत पंक्तियों में उस समय का वर्णन है जब उद्धव गोपियों को निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने का उपदेश देने में असफल होकर लौट आए हैं। वे श्री कृष्ण को माता यशोदा और गोपियों का संदेश देते हैं। इस पर श्री कृष्ण उद्धव से ये सब बातें कहते हैं। उस समय का वर्णन किया गया है। अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं इसका नेक्स्ट टॉपिक क्या है। तो दोस्तों इसके नेक्स्ट जो दिए गए हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार दोस्तों ये क्वेश्चन यूपी बोर्ड एग्जाम में ये खंड आ चुका है, यानी ये इतना जो पद पद का पार्ट है दोस्तों ये पूछा जा चुका है। पद खंड यानी क्या है, ऊधो मन न भय 10-20 एक हो तो सो गयो श्याम शंको और आधे ईस। तो दोस्तों देख लेते हैं किस तरीके से इसकी हम लोग संदर्भ सहित व्याख्या करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले क्या पूछ रहा है कि उपर्युक्त पदांश का संदर्भ लिखना है, उपर्युक्त पंक्तियों का वक्ता और श्रोता कौन है, रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है, श्याम सुंदर का सखा कौन है और उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, गोपियाँ किसे अपना ईश्वर मानती हैं, इंद्री शिथिल भई केशव बिनु ज्यों देही बिनु शीश, इसमें कौन सा अलंकार है। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं हम लोग। फ्रेंड्स सबसे पहले देखते हैं संदर्भ किस तरीके से लिखते हैं। तो प्रस्तुत पद्यांश महाकवि सूरदास द्वारा रचित सूरसागर से उद्गृत है। ये हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य खंड में पद शीर्षक से लिया गया है। अब दोस्तों उपर्युक्त पंक्तियों में जो है वक्ता गोपियां हैं और श्रोता जो हैं वो उद्धव हैं, यानी उद्धव जी और गोपियों के बीच का जो वार्तालाप है वो इसमें दर्शाया गया है। उपर्युक्त व्याख्यान में दोस्तों क्या है, हमें देखना है कि इसका किस तरीके से दोस्तों इसमें रेखांकित अंश की व्याख्या की गई है। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं रेखांकित अंश की व्याख्या कहाँ पर हुई है। तो दोस्तों देखते हैं रेखांकित अंश की व्याख्या क्या है। यानी गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, हमारे पास 10-20 मन नहीं है, हमारे पास तो एक ही मन था, वह भी श्री कृष्ण के साथ चला गया है। अब हम किस मन से तुम्हारे निर्गुण ब्रह्म की आराधना करें। श्री कृष्ण के बिना हमारी इंद्रियां उसी प्रकार शिथिल हैं जैसे शक्तिहीन और निर्बल हो गई हैं, जैसे बिना सिर वाला धड़ शिथिल और बेकार हो जाता है। तो फ्रेंड्स ये क्या है, ये है रेखांकित अंश की व्याख्या। अब आइए फ्रेंड्स बढ़ते हैं इसके बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस की ओर।
तो दोस्तों बाकी का क्वेश्चन क्या है, यानी श्याम सुंदर का सखा कौन है? तो आइए दोस्तों देख लेते हैं। तो श्याम सुंदर के सखा कौन है? उद्धव है, और उनकी यह विशेषता है कि वे सभी प्रकार की योग के स्वामी यानी कि ज्ञाता हैं। फिर दोस्तों क्या दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में? तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, गोपियाँ किसे अपना ईश्वर मानती हैं? तो गोपियाँ नंद के नंदन अर्थात श्री कृष्ण को अपना एकमात्र ईश्वर मानती हैं। फिर दोस्तों क्या है, क्वेश्चन दिया गया है कि इंद्री शिथिल भई के शोभिनी ज्यों देहि बिनु शीस, इसमें कौन सा अलंकार का वर्णन किया गया है? तो दोस्तों दी गई पंक्ति में उपमा अलंकार का वर्णन किया गया है। दोस्तों कौन से अलंकार का वर्णन किया गया है? उपमा अलंकार के वर्णन किए गए हैं। तो दोस्तों अब आइए देख लेते हैं इसका अगला पदखंड दोस्तों किस तरीके से है। तो फ्रेंड्स अगला पदखंड है, ऊधो जाऊं तुम्हीं हम जाने, श्याम तुम्हीं हो कौन नहीं पढ़ियो, तुम हो बीच भुलाने, ब्रज नारिनी सो जोग कहत हो, बात कहत न लजाने। तो दोस्तों ये जो पूरा पार्ट दिया गया है, इसमें क्या है, पहले वाले एक दोस्तों जो एक लाइन है, एक पंक्ति है, उसका दोस्तों अंडरलाइन किया गया है। उसके बाद में फिर से दोस्तों छोड़कर बीच वाली 2 लाइनें हैं, उनका अंडरलाइन किया गया है। तो अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं इसका किस तरीके से हम लोग संदर्भ सहित व्याख्या करेंगे। तो फ्रेंड्स क्या है कि प्रयुक्त पदांश का संदर्भ लिखना है, मधुकर शब्द का अर्थ बताना है, मधुकर किसे कहा गया है, रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। तो दोस्तों देख लेते हैं किस तरीके से हम लोग इसकी व्याख्या बनाएंगे। तो फ्रेंड्स क्या है, संदर्भ क्या है कि प्रस्तुत पद्यांश महाकवि सूरदास द्वारा रचित सूर सागर के भ्रमर गीत प्रसंग से हमारी पाठ्यपुस्तक के खंड काव्य में पद शीर्षक से संकलित किया गया है या अवतरित किया गया है। मधुकर शब्द का अर्थ होता है भंवरा, मगर यहाँ इसके लिए उद्धव को संबोधित किया गया है। दोस्तों मधुकर किसके लिए बोला गया है? उद्धव जी के लिए, यानी मधुकर उद्धव को कहा गया है। उन्हें इस बात की सौगंध खिलाई जा रही है कि वे गोपियों को निर्गुण ब्रह्म का परिचय बिल्कुल सही सही देंगे। फिर दोस्तों क्या है, कह रहा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या भी बतानी है। क्या करना फ्रेंड्स? रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। तो आइए देख लेते हैं कि रेखांकित अंश की किस तरीके से व्याख्या हम लोग करते हैं। जहाँ जहाँ पर दोस्तों रेखांकित अंश दिए गए थे, उन्हीं की हमें व्याख्या करनी है दोस्तों। तो क्या है, गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, हम तुम्हें अच्छी प्रकार से और भली बात से जानते हैं, प्रतीत होता है कि तुम्हें श्री कृष्ण ने तुम्हें हमें यहाँ भेजा है, रास्ते में भटक कर यहाँ आ गए हो, तुम ब्रज की उन गोपियों को नहीं जानते हो जिनसे तुम बात कर रहे हो, वो केवल श्री कृष्ण को ही अपना ईश्वर मानती हैं। तो आइए फ्रेंड्स बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि प्रस्तुत पद में मुख्य रूप से वक्रोक्ति और प्रश्नालंकार का प्रयोग हुआ है। दोस्तों क्या है, वक्रोक्ति और प्रश्नालंकार का प्रयोग हुआ है। फिर दोस्तों क्या है, निर्गुण ब्रह्म के माता पिता पत्नी दासी रंग रूप वेशभूषा और उसकी रुचियों आदि का कुछ भी अता पता नहीं है, अर्थात अस्तित्वहीन निर्गुण ब्रह्म का वर्णन करना असंभव है। तो फ्रेंड्स ये थे कुछ महत्वपूर्ण जो सूरदास के पद से दोस्तों लिए गए थे। ज़्यादातर यदि यूपी बोर्ड एग्जाम में आते हैं तो दोस्तों जितने आप लोगों को व्याख्या बताई गई है, इतने ही पदखंड में से कोई ना कोई एक पदखंड प्रत्येक दोस्तों वर्ष पूछा जाता है। अब दोस्तों देख लेते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी का क्या है। गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा दोस्तों कौन कौन से पद लिखे गए हैं, तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम लोग गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा किए गए पद की जो भी उनकी संदर्भ सहित व्याख्या होगी उसका अध्ययन करेंगे। दोस्तों इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो और चैनल के साथ में। और दोस्तों यदि आप लोगों के एग्जाम में कोई भी सूरदास का पद, दोस्तों सूरदास के पद जो भी लिखे हैं उनसे कोई भी क्वेश्चन आता है तो दोस्तों उसका संदर्भ सहित व्याख्या करनी हो तो दोस्तों आप लोग जो भी इन बातों को अच्छे से आप लोग सुन रहे हैं, दोस्तों आप लोगों ने जितने भी पद खंड में जितनी भी चीज़ें सुनी हैं, जितनी भी व्याख्या पढ़ी है दोस्तों, यदि आप लोग सही सही नहीं कर पा रहे हैं तो उन्हीं सभी को मिलाकर दोस्तों उसके बारे में आप लोग वर्णन कर सकते हैं। तो दोस्तों क्या है कि उसी तरह से केवल लिखने से बेहतर है कि हम लोग कुछ वर्ड को, कुछ जो शब्द दिए गए उन शब्दों का अर्थ अपने तरह से लिखें ताकि उनके अच्छे से अच्छे अंक हमें प्राप्त हो सकें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए फ्रेंड्स जय हिंद।